क्या हर बात कैमरे पे दिखाना सही है? क्या रिश्तों की पवित्रता सिर्फ कंटेंट बन के रह गई है? इंद्रेश जी महाराज ने आज की व्लॉगिंग संस्कृति पर एक ऐसी बात कही जो हर किसी को सुननी चाहिए। देखे हैं कि साथ कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ में तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है, ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए। सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए, नगर में कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए। हमने कहा भैया आरती करो। बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं, अब क्या करें। पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहां गए? बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए। मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए। पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कहा भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइज, ये तो फेमस वर्ड है गाइज। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है, और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। भावुक, मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं, भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघर, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए। इंद्रेश जी महाराज कहते हैं कि हर रिश्ते की एक मर्यादा और निजता होती है। हर पल को कैमरे में कैद करना उचित नहीं। कुछ संबंध दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से निभाने के लिए होते हैं।